मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 10वीं से हिंदी में पाठ नंबर 4 जिसका शीर्षक है मनुष्यता और कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। तो उस कविता के पद्यांश जो हैं उनका सरलार्थ मैं आज आपको समझा रही हूँ। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो भेजा है उसमें मैंने कवि परिचय और इस कविता में आए हुए कुछ ऐसे शब्द जो कि कविता में बहुत महत्व रखते हैं, वो पूरे पद्यांश में यदि एक शब्द का अर्थ ना समझ में आए तो पूरे पद्यांश का अर्थ हम कई बार नहीं समझ पाते हैं। तो उन शब्दों के अर्थ और कविता का संक्षेप में वर्णन ये आपको समझा दिया था। तो आज हम शुरू करते हैं कविता। तो बच्चों, आप अपनी बुक खोल के बैठोगे ना तो उसमें कविता की जैसे जैसे पंक्ति पढ़ेंगे हम और फिर उसका साथ में सरलार्थ समझाते जाऊंगे। तो शुरू करते हैं। पहला पद्यांश। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो ये प्रथम पद्यांश। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। अब कवि क्या कहते हैं कि तुम अपने मन में विचार करो कि जब ये शरीर नश्वर है, यानी इस संसार में जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, तो फिर इस नश्वर शरीर के लिए क्या डरना, फिर मृत्यु से क्या डरना जब पता ही है कि यह शरीर हमेशा रहने वाला नहीं है। तो इसलिए मृत्यु से कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मौत तो व्यक्ति को आनी ही आनी है। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। अब कवि क्या कहते हैं, यदि तुम्हारी मृत्यु भी हो जाती है तो तुम ऐसे मरो कि तुम्हारे मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें। अब मरने के बारे में लोग याद करें मतलब कैसे मरो, यानी जीवन में हमेशा परोपकार करते रहना चाहिए, यानी दूसरों की भलाई करते रहना चाहिए। यदि हम दूसरों की भलाई करेंगे तो लोग जो हैं मरने के बाद भी हमेशा याद रखेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वह बहुत मतलब संसार में रहते हुए उसने बहुत से बुरे काम किए होते हैं, तो ऐसा लगता है वो मर गया, चलो अच्छा हुआ कि वो मर गया। और कुछ समय बाद लोग उसे भूल जाते हैं, कोई याद नहीं रखता। लेकिन जो परोपकार करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, जो अच्छे कर्म करके जाता है, वो मरने के बाद हमेशा याद रहता है, उसे याद रखा जाता है, वो दुनिया के दिलों में बस जाता है, तो लोग उसे हमेशा याद रखते हैं। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अब कवि कहते हैं कि यदि तुम्हारी सुमृत्यु नहीं हुई, यदि तुम परोपकार करके अच्छे कर्म करते हुए नहीं मरे तो तुम्हारा मरना बेकार है, क्योंकि मरने के बाद तुम्हें कोई भी याद नहीं रखेगा। ना तो तुमने जीते जी कोई अच्छा काम किया और फिर मरने के बाद वैसे भी कोई याद नहीं करेगा, तो तुम्हारा जीना मरना दोनों ही बेकार हैं। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। मरा नहीं वही मतलब जो व्यक्ति मरने के बाद भी अमर ही रहता है, जो जिया न आपके लिए, जो स्वयं के लिए नहीं जीता बल्कि दूसरों के लिए जीता और मरता है, यानी वह व्यक्ति हमेशा अमर रहता है, लोग उसे हमेशा याद रखते हैं। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चरे। अब पशु की क्या प्रवृत्ति रहती है कि वो अपने लिए ही जीते और मरते हैं, उन्हें क्या दूसरों से कुछ लेना देना नहीं होता। अब खुद ही खाया पिया सो गए, फिर उठे खाया पिया और सो गए, उनकी ज़िंदगी यही होती है, वो आप ही आप अपने लिए ही सब कुछ करते रहते हैं। और यदि कोई मनुष्य भी दूसरों की भलाई न करके केवल स्वयं के लिए जीता और मरता है तो वह मनुष्य नहीं कहलाता, उसका जीवन एक पशु के समान ही होता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब वास्तव में सच्चा मनुष्य वही होता है जो अपने लिए न जीकर दूसरों के लिए जीता और मरता है। अब ये
पद्यांश पहला। अब बच्चों इस पद्यांश में से, जैसे ये पद्यांश पेपर में आ जाता है, फिर इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्नों का उत्तर आपको हिंदी में देना होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो शब्द जो प्रश्न में आया वो किसी पंक्ति में आ गया, पद्यांश की पंक्ति में आ गया, तो वो पंक्ति लिख देते हैं, वो उत्तर गलत माना जाता है। तो सबसे पहले प्रश्न पूछा क्या जाता है, चाहे किसी भी कविता में से कोई भी पद्यांश आ जाता है, पहला प्रश्न पूछा जाता है कवि और कविता का नाम लिखिए। ठीक है, सबसे पहले यही प्रश्न होता है, कवि और कविता का नाम लिखिए। तो अब बताओ, आप कवि का नाम क्या होगा? मैथिली शरण गुप्त। आपने ये लिखा, मैथिली शरण गुप्त। और कविता का नाम, यानी कविता का नाम है मनुष्यता। तो ये 1 नंबर का प्रश्न आता ही आता है, चाहे कोई भी कविता में से पद्यांश आ जाए। तो पहला प्रश्न क्या हुआ, कवि और कविता का नाम लिखिए। कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त, कविता का नाम मनुष्यता। अब इसी पद्यांश पर आधारित जो है प्रश्न मैं आपसे पूछ रही हूँ। कवि क्या विचारने के लिए कहता है? इस पद्यांश के अनुसार कवि ने किस बात पर विचार करने की बात कही है? कवि ने इस बात पर विचार करने की बात कही है कि मनुष्य को सोच लेना चाहिए यह शरीर नश्वर है, यदि संसार में आए हैं तो जाना निश्चित है, इसलिए ये सोच लेना चाहिए और मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न, कवि किसे सुमृत्यु कहता है? सु मैंने होता है अच्छा, यानी सुमृत्यु अच्छी मृत्यु। कवि किसे सुमृत्यु कहता है? परोपकार करते हुए जो व्यक्ति मरता है वो उसकी सुमृत्यु कहलाती है, क्योंकि उसे मरने के बाद भी लोग हमेशा याद रखते हैं, यानी वो मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। फिर है पशु प्रवृत्ति क्या है? पशु प्रवृत्ति है आप ही आप चरे, यानी सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने लिए जीना और मरना, वो होती है पशु प्रवृत्ति। अब जो व्यक्ति भी दूसरों के लिए नहीं सोचता बल्कि स्वयं के लिए ही जीता और मरता है, वह व्यक्ति पशु के समान होता है। फिर है कवि के अनुसार मनुष्य कौन है, मतलब सच्चा मनुष्य कौन है? कवि के अनुसार सच्चा मनुष्य वही होता है जो अपने लिए न जी करके दूसरों के लिए जीता और मरता है, अर्थात अपने स्वार्थ के बारे में न सोच करके परोपकार करते हुए अर्थात दूसरों की भलाई करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। तो अब दूसरा पद्यांश, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो फिर वही पहला कविता और कवि और कविता का नाम तो आपको पता ही है। फिर उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, यानी सरस्वती भी उसी उदार व्यक्ति के कथा का यानी गुणगान करती है जो परोपकार करते हुए दूसरों के लिए जीता और मरता है, केवल अपने बारे में नहीं सोचता। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानते, यानी यह जो पृथ्वी है यह भी उसी व्यक्ति के प्रति कृतार्थ भाव रखती है, यानी वो भी खुश होती है कि ऐसे व्यक्ति ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है और उसकी जो है कीर्ति सारा चारों तरफ गूंजती रहती है। यानी जो धरा है वो भी उसी उदार व्यक्ति को जन्म दे करके खुश होती है, कृतार्थ मानती है, और वही उदार व्यक्ति जो है उस संसार में पूजनीय बन जाता है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती,
यानी जो उदार व्यक्ति होता है उसकी कीर्ति, यानी उसी उदार व्यक्ति का यश चारों दिशाओं में फैलता है। यानी लोग चारों दिशाओं में उसे याद रखते हैं, जो अच्छे कर्म करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। तथा उसे उदार को समस्त सृष्टि पूजती, और ये सारे संसार के लोग, समस्त सृष्टि यानी सारे संसार के लोग उसकी पूजा करते हैं, परोपकारी स्वभाव वाले व्यक्ति की पूजा करते हैं। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, यानी वो सब में अपने ही समान आत्म भाव लोगों में भरता है, यानी सभी लोगों को अपना समझता है, किसी को भी पराया नहीं समझता है, और वह ऐसा भाव सारी सृष्टि में भर देता है, अर्थात पूरे विश्व में अपनेपन की भावना मान करके एकता स्थापित करता है, और इस तरह से वो पूरे विश्व में पूजनीय बन जाता है। अब वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब अंतिम पंक्ति बार बार यही आएगी कि वास्तव में सच्चा मनुष्य वही है जो स्वयं के लिए न जीकर दूसरों के लिए जीता और मरता है। ये अंतिम पंक्ति हर पद्यांश में यही होगी। तो अभी इसका वही प्रश्न है, पहला तो वो कवि और कविता का नाम लिखो। तो अगला प्रश्न है, उदार कौन है, उसका बखान कौन करती है। अब उदार कौन है, उदार व्यक्ति किसे कहा गया है इस पंक्ति में? उदार व्यक्ति परोपकारी को कहा गया है, जो दूसरों का भला करते हैं, जो अपने लिए न सोचकर दूसरों के बारे में सोचते हैं, उसे परोपकारी कहा जाता है। उदार किसे कहा गया है? उदार परोपकारी को कहा गया है। उसका बखान कौन करती है? ऐसे उदार व्यक्ति का बखान सरस्वती स्वयं करती है, सरस्वती भी करती है। फिर है, उदार व्यक्ति की संसार में क्या स्थिति होती है। मतलब उदार व्यक्ति के प्रति सारे संसार के लोग कृतार्थ भाव रखते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति की कीर्ति, प्रसिद्धि या यश चारों दिशाओं में फैल जाता है और सब लोग उसकी पूजा करते हैं। फिर है, अंतिम दो पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। अंतिम दो पंक्तियां कौन सी हैं बच्चों? पहले तो ये देखें, अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन दोनों पंक्तियों का भाव क्या है कि व्यक्ति इस सृष्टि का अखंड भाग है, एक हिस्सा है। वह अपने मन के भाव को समस्त सृष्टि में भर देता है, यानी अपने मन के भावों को संसार के लोगों में भर देता है, अर्थात संसार के लोगों के साथ अपनी एकता स्थापित कर लेता है और दोनों मिलकर के एकाकार हो जाते हैं। सच्चा मनुष्य वही होता है जो अपने लिए न जी करके दूसरों के लिए जीता और मरता है। तो अगला इसका तीसरा पद्यांश, क्षुधार्थ रंती देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नरक्षित ने स्वयं मांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्यों डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो पहली पंक्ति, क्षुधार्थ रंती देव ने दिया करस्थ थाल भी। क्षुधार्थ यानी भूख से व्याकुल, रंती देव राजा, करस्थ हाथ में आया हुआ, थाल यानी थाली जिसमें हम भोजन करते हैं वो बर्तन। तो कहते हैं कि राजा जो रंती देव था उसके राज्य में अकाल पड़ गया था। अकाल पड़ने पर कुछ काफ़ी दिनों तक खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिला था, लगभग 40 दिनों तक।
तो 40 दिनों के बाद जब राजा को भोजन मिला और वो हाथ में थाली लेकर के बैठे, इतने में ही उनके दरवाजे पर एक भिक्षु आया और उन्होंने उस भिक्षु को अपना भोजन का थाल दे दिया। यानी स्वयं की भूख के बारे में नहीं सोचा और उसे जो है भोजन का थाल दे दिया। तो इसमें यानी परोपकार की भावना को दर्शाने के लिए कवि ने इन लोगों के उदाहरण दिए हैं। तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। ऋषि दधीची को वरदान मिला हुआ था कि उनकी हड्डियों से जो वज्र बनेगा उससे राक्षसों का नाश होगा। तो इस प्रकार से देवताओं ने ऋषि के पास जाकर के प्रार्थना की कि किस तरह से जो है राक्षस यानी उन्हें परेशान कर रहे थे देवताओं को, तो उन्होंने सहायता मांगी जाकर के ऋषि दधीची से कि वह उन्हें अपनी हड्डियां दान में दे दें, जिससे वो वज्र बना करके राक्षसों का नाश कर दें। तब ऋषि ने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था, यानी अपनी हड्डियां जो थी वो दान में दे दी थी, जिससे इंद्र का जो है वज्र बनाया गया था और उससे राक्षस का वध किया गया था। उशिनर क्षितिश ने स्वयं मांस दान भी किया। उशिनर जो राजा थे उन्होंने अपने शरीर का मांस दान में कर दिया था। क्या था, एक बार एक बहेलिये ने यानी एक शिकारी ने कबूतर का शिकार किया, तो कबूतर को जब तीर लगा तो वो घायल होकर के राजा उशिनर के पास आकर गिर गया था। तो राजा ने उस कबूतर के प्राण बचाने चाहे तो वो शिकारी जो था वो राजा के पास आया और उसने कहा कि ये कबूतर मेरा शिकार है, मैंने इसका शिकार किया है तो ये मुझे दे दो। लेकिन राजा इतने दयालु थे, उन्होंने कबूतर के मांस के बराबर का मांस जो है अपने शरीर से उतार करके उन्हें दे दिया था, उस शिकारी को दे दिया था, लेकिन उस कबूतर की जान बचा ली थी। किस तरह से, यानी परोपकार की भावना उनके मन में थी कि एक कबूतर की रक्षा करने के लिए अपने शरीर का चर्म, अपने शरीर की चमड़ी, अपने शरीर का मांस जो है वो उस बहेलिये को दे दिया था। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अब सहर्ष वीर कर्ण जो थे वो बहुत ही दानी माने जाते थे। तो इंद्र ने भेष बदल करके उनके कवच और कुंडल जो कि उसके शरीर की रक्षा करते थे आकर के वो भी दान में मांगे थे। उन्हें पता भी चल गया था कि ये जो है मांगने के लिए जो आए हैं ये इंद्र हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हंसते हंसते अपने शरीर के रक्षा कवच यानी कवच और कुंडल उन्हें दान में दे दिए थे। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्यों डरे। ये देह जो है यानी ये शरीर है ये हमेशा रहने वाला नहीं है, तो इसके लिए अनादि जीव जो आत्मा है हमेशा रहती है, तो वो क्यों डरता है इस शरीर को छोड़ने के लिए। यानी व्यक्ति को मृत्यु से कभी नहीं डरना चाहिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहती हैं वास्तव में सच्चा मनुष्य वही होता है जो दूसरों के लिए ना जीकर, जो अपने लिए ना जीकर दूसरों के लिए जीता और मरता है। तो अब इसमें बेटा यही प्रश्न है जो, अब रंती देव कौन थे, उन्होंने क्या किया था। रंती देव परम ज्ञानी परम दानी राजा थे। भूख से व्याकुल होने पर भी उन्होंने दरवाजे पर आए हुए भिक्षु को अपना खाने का थाल दे दिया था और स्वयं भूखे रहे थे। अब दधीची कौन थे और उन्होंने क्या परोपकार किया था। दधीची एक ऋषि थे और वे बड़े परोपकारी स्वभाव के थे। देवता जो थे वो वृत्रासुर राक्षस से बहुत त्रस्त थे। तब ब्रह्मा जी ने उसके वध का उपाय बताया कि ऋषि दधीची की हड्डियों से जो वज्र बनाया जाएगा उसी से उस राक्षस का वध होगा। तब देवता ऋषि दधीची के पास जाकर के प्रार्थना करने लगे कि वे उन्हें अपनी हड्डियां दान में दे दें।
तब ऋषि दधीचि ने हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, यानी अपनी हड्डियां देवताओं को दान में दे दी और उन्हीं हड्डियों से वज्र बना करके राक्षस का वध किया गया था। उशीनर क्षितिज किस लिए प्रसिद्ध हैं? उशीनर गांधार के राजा थे। उन्होंने दूसरे के लिए अपने शरीर का मांस तक दान में दे दिया था, यानी कि एक कबूतर जो किसी दूसरे का शिकार था, एक शिकारी ने उस कबूतर का शिकार किया था और घायल अवस्था में कबूतर राजा के पास आकर के गिरा था। तब राजा ने उस कबूतर की जान बचाने के लिए कबूतर के बराबर का चर्म यानी बराबर का मांस अपने शरीर से उस शिकारी को दे दिया था। कर्ण ने क्या दान किया था? कर्ण महाबली और परम दानी था। उन्होंने अपने शरीर के कवच और कुंडल हंसते हंसते दान में दे दिए थे और उन्हें पता था कि यही जो है उनके शरीर की रक्षा करते हैं। अंतिम दो पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। अब अंतिम दो पंक्तियां, यानी ये जो देह है, ये शरीर है, ये अनित्य है, यानी नित्य रहने वाला नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है। जबकि जो जीव है यानी आत्मा है वो अनादि है, वो हमेशा रहने वाली है। इसलिए आत्मा अजर अमर है। तो व्यक्ति को अपनी मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वास्तव में सच्चा मनुष्य वही होता है जो अपने लिए न जीकर दूसरों के लिए जीता और मरता है। तो बच्चों, ये 3 पद्यांश, इसका सरलार्थ और इसके अंदर जो प्रश्न बने हैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में आ रहे होंगे। आज के लिए इतना ही। अब आगे का जो कविता के पद्यांश हैं उसका सरलार्थ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।